88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा मृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा मृतपान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालों के लड़ियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक ओर ब्रह्मर्षि, एक ओर राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अब मया कथा प्रस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधानतः कथा श्रवन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। बाबा तुलसीदास जी ने जैसा कि सभी लोग करते हैं, कोई अभिष्ट कार्य करने के लिए शुभ समय की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। उन सबकी व्यवस्थाओं के साथ एक समय निश्चित होता है। आज हमारे बाबा तुलसीदास जी ने वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ समय रामचरितमानस लिखने के लिए इसका वो इंतजार कर रहे थे। वो शुभ दिन रखा। मधुमास यानी चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, दिन मंगलवार। ये इसलिए रखा कि भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था। संवत 1631 को ये रामचरितमानस लिखना हमारे बाबा तुलसीदास ने प्रारंभ किया। और सारा मंथन करने के बाद सारे ऋषियों मुनियों के अमृत वचनों और लेखकों को पढ़ने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हमारे बाबा तुलसीदास। प्रभु राम अनंत हैं, इनके गुण अनंत हैं, इनकी कथा का विस्तार अमित है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा सुन करके जो कथा का श्रवण करते हैं, उनके ऐसे आचरण हैं कि राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, अमित है। ऐसा विचार जो विमल विवेक हैं, जिनके निर्मल मन है, वो मानते हैं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुन आचरण न मान्य है, जिनके विमल विचार। वो जो ये सुनते हैं वो कभी आश्चर्य नहीं मानते हैं। जिनके विमल विचार होते हैं वो मान नहीं, देखिए सब देखें मानेंगे ही नहीं। इतना उत्तम विचार है जिनका। ऐसे लोगों को ये कथा सुनाई जा रही है और कथा सुनी जा रही है। यही विद सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरु पद पंकज दूरी। इस प्रकार से सारा संशय हमारे बाबा तुलसीदास जी ने समाप्त कर दिया। कोई संशय ही नहीं रहा। सिर पर गुरु के चरणों की धूल को धारण किया और बैठ गए रामचरितमानस को लिखने। उन सबही बिनयो कर जोड़ी। लिखने के पहले फिर सभी को प्रणाम किया। प्रारंभ से आप देख रहे हैं सबको प्रणाम करते हैं।
सज्जन दुर्जन सभी को प्रणाम किया है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने, क्यों प्रणाम किया है। और आज रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया करने के पहले पुनः शब्द आया है, पुनित सबही बिनवों कर चोरी, करत कथा जहि लाज न कोई। कारण क्या है कि हमारी कथा में कोई चोरी न लग जाए, कोई विघ्न न आ जाए, कोई अनिष्ट न हो पाए, निर्विघ्नता मेरी कथा हो जाए। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने वही किया जो सामान्य प्राणी करता है। तो वही उन्होंने किया कि मेरी कथा में कोई चोरी न लग जाए, कोई विघ्न ना आ जाए। लिखना प्रारंभ किया, उसके पहले सबको प्रणाम किया, पुनः प्रणाम, पुण्य प्रणाम, पुण्य बिनो जो पीछे सबको कर चुके हैं उन सबको प्रणाम किया। सादर शिवहि नाई अब माथा, भगवान शंकर को प्रणाम किया, मस्तक उनके सादर चरणों में रख दिया। और राम गुण गाथा, तब भगवान राम के विमल चरित्र को लिखना प्रारंभ किया है हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। समय बताया किस दिन प्रारंभ किया है, संवत 1631